हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। तो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो है मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। राइट, मॉडर्न हिस्ट्री में हम देख चुके हैं कि ब्रिटिशर्स के समय में जब ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे भारत में आ चुके हैं तो उसके बाद में जो है क्या क्या चेंजेस यहाँ पे होते हैं हमारी कंट्री में। राइट, हमने कल्चर की बात की थी, सोसाइटी की बात की थी, कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स जो है वो यहाँ पे एजुकेटेड पर्सन के द्वारा जो है वो चलाई जाती हैं, उनके बारे में बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियोस में। देन एजुकेशन के रिगार्डिंग भी जो है यहाँ पे रिफॉर्म स्टार्ट होते हैं, रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट होती हैं। कुछ इल प्रैक्टिसेस थी हमारी कंट्री में, राइट, उनके खिलाफ भी जो है रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट की जाती हैं। तो इनके बारे में जो है हमने यहाँ पे बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियोस में। सो नाउ हमने जो है अब पेंटिंग्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था कि अब जो है हमारा विजुअल आर्ट है, राइट, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है विजुअल आर्ट के ऊपर। तो हम देखते हैं कि जब ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे भारत में आ चुके हैं तो उनके आने के बाद में अब जो यूरोपियन पेंटर्स होते हैं, राइट, वो भी हमारे भारत में आना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक नया स्टाइल जो होता है पेंटिंग का वो हमारे कंट्री में स्टार्ट हो जाता है, जिसे इवन जो इंडियंस हैं वो भी अडॉप्ट कर लेते हैं, जो इंडियन पेंटर्स हैं वो भी उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। राइट, तो हमने जो है अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी अबाउट दी ऑयल पेंटिंग। तो ये जो स्टाइल है इसके बारे में पहले इंडियन पेंटर्स को नहीं पता था बिल्कुल भी कि इस स्टाइल में पेंटिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। तो ये नया स्टाइल जो है वो यहाँ पे इमर्ज होता है अराउंड द 18th एंड 19th सेंचुरी। तो इसी चीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी नेक्स्ट स्टाइल, दैट इज द पोर्ट्रेट पेंटिंग्स। राइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो एक और ट्रेडिशन जो है आर्ट का वो यहाँ पे स्टार्ट होता है जो कि कॉलोनियल इंडिया में इमेंसली पॉपुलर हो जाता है, काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, जिसका नेम है पोर्ट्रेट पेंटिंग। राइट, तो पोर्ट्रेट पेंटिंग में क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। द रिच एंड जो पावरफुल लोग थे, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो चाहे वो इंडियंस हो, वो जो है अपने आप को एक बड़े कैनवस के ऊपर देखना चाहते थे। बड़े बड़े जो पोर्ट्रेट्स होते हैं, राइट, उसके ऊपर वो देखना चाहते थे, चाहे वो इंडियंस हो, राइट, एंड जो ब्रिटिशर्स हो, दोनों ही जो है इस तरह से अपने आप को दिखाना चाहते थे। मीन अपनी जो एक रियल वाली इमेज होती है वो जो है दिखाना चाहते थे थ्रू दी पेंटिंग्स। सो हमारे इंडिया में पहले जो एक स्टाइल था वो था मिनिएचर पेंटिंग का। राइट, तो मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है जो पेंटिंग का जो साइज था वो स्मॉल था। राइट, स्मॉल साइज की जो पेंटिंग है वो यहाँ पे जो है बनाई जाती थी हमारे इंडिया में कॉलोनियल पीरियड से पहले। तो एग्जिस्टिंग जो इंडियन ट्रेडिशन था पेंटिंग का, चाहे वो पोर्ट्रेट्स ही हो, क्योंकि मुगल्स जो थे वो भी, उन्होंने भी पोर्ट्रेट्स बनाए थे। ये वाला एक जो हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट जो था पोर्ट्रेट्स बनाने का अपना, वो जो है मुगल्स के समय से ही जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। बट हाउएवर उनका जो स्टाइल था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। उनकी जो पेंटिंग्स थी वो मिनिएचर पेंटिंग्स थी। मिनिएचर मीन जो है वो स्मॉल साइज की पेंटिंग थी। तो अब कॉलोनियल पोर्ट्रेट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अब ये जो है ये लाइफ साइज इमेजेस बन जाती हैं, जो कि एक तरह से लुक अलाइक लगती हैं। जो पर्सन सामने खड़ा है उसके जैसे ही वो लगेंगी एंड बिल्कुल जो है ये रियल लगती हैं। So, the size of the paintings itself projected the importance of patrons whom commissioned these portraits. तो ये जो साइज है पेंटिंग्स का, इसे देख के जो है ये खुद ही हम प्रोजेक्टेड कर सकते हैं, खुद ही हम जो है एज्यूम कर सकते हैं कि जो पैट्रन्स थे, पैट्रन्स कौन से थे, चाहे वो ब्रिटिशर्स हों चाहे वो इंडियन जो रिच पर्सन हों, तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी यहाँ पे, राइट, जिन्होंने ये पोर्ट्रेट्स बनवाए थे। सो ये जो नया स्टाइल है पोर्ट्रेचर का, it also served as an ideal means of displaying the lavish lifestyle, wealth and status that the empire generated. अब एक्चुअल में जो है ये ब्रिटिशर्स चाहते क्या थे, इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स जो है, पोर्ट्रेट पेंटिंग्स तो मुगल्स के समय में भी बन रही थी, बट अब ब्रिटिशर्स जो है इन्होंने इतना बड़ा जो है जो साइज इसका क्यों बढ़ा दिया था पेंटिंग का, उसके पीछे रीजन यही है कि वो जो है अपना एक जो लेविश लाइफस्टाइल होता है वो दिखाना चाहते थे। अपना जो पैसा है, अपना जो वेल्थ है, या फिर जो अपना स्टेटस है वो यहाँ पे दिखाना चाहते थे। अपने आप को जो है थोड़ा सा इंडियन से ज्यादा ऊंचा दिखाना चाहते थे। राइट, अपना जो स्टेटस है वो ऊंचा यहाँ पे दिखाना चाहते थे। राइट, दैट इज वाई जो है उन्होंने इतनी बड़ी जो लाइफ साइज इमेजेस होती हैं या फिर लुक लाइक जो इमेजेस होती है जो कि रियल लगती हैं वो यहाँ पे बनवाई थी कैनवस के ऊपर, अपने पोर्ट्रेट्स इन्होंने बनवाए थे। सो अब क्या होता है
कि कॉलोनियल पीरियड में जो पोर्ट्रेट पेंटिंग्स है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं हमारे इंडिया में, जो है इसे काफ़ी ज़्यादा बनाया जाता है। तो इसे देख के ऑब्वियसली अब जो यूरोपियन पोर्ट्रेट पेंटर्स थे वो भारत में आना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, सो डैट कि यहाँ पे भी जो है वो प्रॉफिटेबल कमीशंस को अर्न कर सके। सो वन ऑफ द फेमस एक तरह से यूरोपियन पेंटर थे जिन्होंने इस समय में विजिट किया था, उनका नेम है जोहन ज़ॉफनी। तो उनका जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था, देन उसके बाद में वो इंग्लैंड को माइग्रेट कर गए थे एंड मिड 1780s में हमारे भारत में आए थे जस्ट 5 ईयर्स के लिए, 5 साल जो है वो हमारे भारत में रहे थे। एंड इसमें उन्होंने जो पेंटिंग्स यहाँ पे बनाई थी, जो बड़े बड़े कैनवस के ऊपर जो इन्होंने पोर्ट्रेट पेंटिंग्स बनाई थी, तो उसमें जो है क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं कि इंडियंस को जो है इन्होंने सबमिसिव दिखाया था, मीन जो है काफी दबाया हुआ जो है दिखाया था, एज ए इंफीरियर, काफी इंफीरियर दिखाया था, उनका स्टेटस जो है वो काफी इंफीरियर दिखाया था इंडियंस का, एज सर्विंग देयर वाइट मास्टर्स। तो ये दिखाया गया था पेंटिंग में कि वो जो है अपने वाइट मास्टर्स जो है, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्हें जो है वो सर्व कर रहे हैं, वाइल द ब्रिटिश आर शोन एज सुपीरियर। तो ब्रिटिशर्स को जो है सुपीरियर दिखाया गया है, काफी इम्पीरियस दिखाया गया है, एंड उनके जो क्लोथ्स हैं उन्हें काफी ज्यादा यहाँ पे फ्लॉन्ट किया गया है, एंड काफी रीगली, मीन जो एक रीगल स्टाइल जो होता है उसमें वो खड़े हुए हैं, जो ब्रिटिशर्स है उन्हें इस तरह से दिखाया गया है। एंड अगर वो बैठे हुए हैं तो काफी एरोगेंटली जो है वो बैठे हुए हैं, एंड एक लग्जरी लाइफ को जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। तो ये जो बैकग्राउंड पे आप इमेज देख रहे हो, जो बैकग्राउंड देख रहे हो इस स्लाइड की, उसमें भी आप देख सकते हो कि ये जो है उन्हीं के द्वारा ही जो पेंटिंग बनाई गई है, ये भी एक पोर्ट्रेट पेंटिंग का ही स्टाइल है जो कि उसी समय में बनाई गई थी। तो ब्रिटिशर्स को किस तरह से जो है आप खड़े देख रहे हो, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे बैठे भी हुए हैं वो कितना एरोगेंटली बैठे हुए हैं। तो इस तरह की जो पिक्चर्स थी उस समय में बनाई जाती थी, इस तरह की पेंटिंग्स जो थी वो यहाँ पे बनाई जाती थी। ओके, उनके क्लोथ्स को भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सो इंडियंस जो है वो मेन सेंटर कभी भी नहीं हुआ करते थे इस तरह की पेंटिंग्स के, एंड दे यूजुअली ऑक्यूपाई अ शैडोई बैकग्राउंड, मीन उन्हें जो अगर दिखाया भी गया है इंडियंस को तो उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं जो है किया गया है इन पेंटिंग्स पे, उन्हें जो है काफी शैडोई बैकग्राउंड्स में दिखाया गया है, काफी पीछे खड़े हुए दिखाया गया है इन पेंटिंग्स में। तो अब जो इंडियन नवाब्स थे उन्होंने भी जो है इस तरह से अब ऑयल पोर्ट्रेट्स जो होते हैं, ऑयल पेंटिंग का यूज करके बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स बनाने जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करवा दिए थे, एंड वो भी किनके थ्रू, यूरोपियन पेंटर्स को बोल के कि आप हमारी पेंटिंग बनाइए। सो आपने जो है ये भी देखा था अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने रेजिडेंट्स जो होते हैं वो इंडियन कोर्ट्स में बिठा दिए थे, एंड जब इंडियन रेजिडेंट्स को उन्होंने जो है इंडियन जो हमारे किंग थे उनके कोर्ट्स में जब वो बैठ जाते हैं तो वहां पे जाके जो है उनके स्टेट अफेयर्स में वो एक तरह से इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस तरह से अब जो राजा की पावर है वो अंडरमाइन होना स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा होगा अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा भी था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने जो है इंडियंस के जो स्टेट अफेयर्स होते हैं, जो इंडिया के राजा थे जितने भी, उनके स्टेट अफेयर्स में किस तरह से इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था जब इन्होंने अभी हमारी कंट्री को अपने कंट्रोल में करना था। तो अब जो कुछ नवाब्स ने जो है इस इंटरफेरेंस के खिलाफ तो रिएक्ट किया था, तो बट कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पॉलिटिकल एंड कल्चर सुपीरियरिटी जो होती है ब्रिटिश की वो अडॉप्ट कर ली थी, उसे एक्सेप्ट कर लिया था, एंड वो ये होप करते हैं कि शायद ब्रिटिशर्स के थ्रू जो है वो सोशलाइज हो जाएंगे, उनके स्टाइल्स एंड टेस्ट को अगर वो अडॉप्ट करेंगे तो। सो उनमें से एक ऐसे नवाब थे मोहम्मद अली खान, जिन्होंने जो है इनके एक तरह से सुपीरियरिटी को मान लिया था, ब्रिटिशर्स की सुपीरियरिटी को, एंड वो जानते हैं, वो ये मानते हैं कि एक तरह से ब्रिटिशर्स जो है वो हमें सोशलाइज कर सकते हैं अगर हम उनके स्टाइल्स को एंड उनके टेस्ट को अडॉप्ट कर लेंगे। सो आफ्टर वॉर विद द ब्रिटिश इन 1770s, तो जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स के साथ वॉर होती है 1770s में, तो वो जो है एक तरह से डिपेंडेंट पेंटर बन जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के मोहम्मद अली खान, एंड उसके साथ साथ इन्होंने 2 विजिटिंग यूरोपियन आर्टिस्ट को भी कमीशन किया था। कमीशन किस तरह से की, जो कि उनके पोर्ट्रेट बनाएंगे, जिनका नेम था टिली केटल एंड जॉर्ज वेलिसन, टू पेंट हिज पोर्ट्रेट्स एंड गिफ्टेड दीज पेंटिंग्स टू द किंग ऑफ इंग्लैंड। तो ये पेंटिंग्स बना के उन्होंने इंग्लैंड के जो राजा थे उन्हें जो है इन्होंने गिफ्ट भी की थी, राइट। And the Nawab had lost political power, but the portraits allowed him to look at himself as a royal figure. चाहे जो है जब वो ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी को मान लेते हैं
तो इसके थ्रू जो है वो एक अपनी पॉलिटिकल पावर को तो लॉस्ट कर देते हैं, बट पोर्ट्रेट्स के थ्रू जो है वो अपने आप को एक रॉयल फिगर के थ्रू जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से कुछ इंडियंस भी थे जिन्होंने जो है इस स्टाइल को अडॉप्ट किया था एंड अपने जो है उन्होंने पोर्ट्रेट्स बनवाने की कोशिश की थी, अपने आप को एक रॉयल फिगर के तौर पे जो है दिखाने की कोशिश की थी। राइट, ब्रिटिशर्स तो ये बनवाते थे इस स्टाइल के थ्रू अपनी पेंटिंग्स, कुछ इंडियंस ने भी जो है इस तरह से इन पेंटर्स को कमीशन करना स्टार्ट कर दिया था। राइट, सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल सी सम अदर स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग ऑल्सो। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।